तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एमएल अग्रवाल में एक्सरसाइज 2.2 कंपाउंड इंटरेस्ट का डिस्कशन आपके साथ स्टार्ट कर चुके हैं। और 2.1 के क्वेश्चंस काफी इजी थे, जिसको हम लोग ने सिंपल इंटरेस्ट के मेथड को यूज करके कर लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का डिस्कशन कर रहे थे। तो कल मैंने 16 मिनट के अंदर आपको 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कुछ करके दिए थे, और मैंने कुछ क्वेश्चन आपके होमवर्क में भी पोस्ट कर दिए थे। जाहिर सी बात है, अभी आपके पास समय इतना नहीं है तो आप होमवर्क नहीं कर पाए होंगे। तो होमवर्क आप भले बाद में कर लीजिएगा। अभी आप क्वेश्चंस के कुछ कंसेप्ट्स में आगे कंटिन्यू करके बता रहा हूँ। जरा उन क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि उन क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स आपको पता होना काफी ज्यादा जरूरत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको पढ़ना है। जितने बच्चों के पास एमएल अग्रवाल है वो अपनी ओपन करेंगे, और पेज नंबर 61 पे जाके आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ना है। और 9th क्वेश्चन का हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं। और मैंने कल इसका कंसेप्ट तो बता दिया था, लेकिन कंसेप्ट बताने के बाद मैंने इसका एप्लीकेशन नहीं बताया। तो हम इसका एप्लीकेशन आपको बता देते हैं, और उसके बाद जब ये आप ये एक्सरसाइज 2.2 लगाएंगे तो आप एकदम परफेक्शन आ जाएगा आपको। चलिए, 9th क्वेश्चन में लिखा हुआ है। भाई, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो डायरेक्टली इस लेक्चर को पढ़ रहे हैं, तो बुक्स को सामने रख लें। मान लीजिए आपके पास बुक्स ही नहीं है, ली ही नहीं है, तो ऐसे केस में आप हमारी आवाज सुन करके क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। तो अमाउंट है बच्चों आपका, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो है 3125 रुपीज फॉर 3 ईयर्स। तो बच्चों टाइम आपका दिया है 3 ईयर्स। If the rate of interest for the first, second and third year respectively 4, 5 and 6%, यानी कि आपका R1 जो है वो 4% है, R2 जो है वो 5% है, और R3 जो है बच्चों वो 6% है। ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, आपका ये प्रिंसिपल हो गया, ये टाइम हो गया, और तीनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चों सेम नहीं है। मैंने आपसे कहा था तीनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग भी हो सकता है। और ये कल मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको क्या स्टैंडर्ड लगाना है। तो स्टैंडर्ड वो सभी बच्चों को याद है। अगर तीनों साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होता तो आप लगाते अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/100 होल पावर 3। लेकिन बच्चों अब आप लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R1/100 इंटू ब्रैकेट 1 + R2/100 इंटू ब्रैकेट 1 + R3/100। अच्छा बच्चों, क्या होता है कि क्वेश्चन लोग पढ़ते कम है, वो सीधा अमाउंट निकाल करके कहते हैं आंसर आ गया, लेकिन उन्होंने अमाउंट नहीं पूछा, इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो ये बात स्पेसिफिकली आप ध्यान दीजिएगा कि अमाउंट को निकालने के बाद आप प्रिंसिपल से माइनस करेंगे, वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए भाई, तो ये हो गया 3125। इसको बच्चों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 2 = 4, और ये कितना हुआ? तो ये हो गया 2 × 1 = 2, और ये हो गया 25। ये हो गया बच्चों 5 × 2 = 10 0। ये हो गया 2 × 3 = 6, और 2 × 5 = 10 0। तो किसी ने कैलकुलेशन शायद करके रखा है, वो हमको बता देगा कि सबसे पहले आएगा 26/25। फिर क्या आएगा 1 + 1/20, यानी कि 21/20। फिर क्या आएगा 53/50। क्या ये सब आएंगी? तो बच्चों यहाँ पे एक कैलकुलेशन भारी भरकम है, लेकिन भारी भरकम होने से क्या होता है, आप लोग भी तो भारी भरकम है, तो कैलकुलेशन भी हो सकता है। तो क्वेश्चन तो करने ही पड़ते हैं बच्चों, उससे कितना बच के भागोगे। तो क्वेश्चन आपको बच्चों करना ही पड़ेगा। हालांकि मैं क्वेश्चंस को जल्दी करने के लिए कैलकुलेटर यूज करता हूँ, लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट भी 5 है, और ये भी 5 से, और ये भी 5 से, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो कैंसिलेशन बच्चों कहीं ना कहीं अलाउड है, इसमें कैंसिलेशन होगा, और जम करके होगा। तो ये बच्चों बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिलहाल मैं तो क्या करूंगा, मैं जल्दी से कैलकुलेटर यूज करूंगा और कैलकुलेशन को फाइनल दी एंड दे दूंगा। सबसे पहले बच्चों, हमारे पास है 3125, उसको मल्टीप्लाई करना है 26 से, फिर इसको मल्टीप्लाई करना है 21 से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 53 से। तो बच्चों आप इस तरह का कैलकुलेशन बिल्कुल मत करिएगा, ये तो मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ। आपको तो सीधा सीधा कैंसलेशन करना है, क्योंकि आपको दिख चुका है कि कौन किससे डिविजिबल है। इसके बाद बच्चों आप इसको डिवाइड करने वाले हैं। किससे डिवाइड करेंगे? 25 × 20 × 50, 25,000। तो बच्चों यहां से आपके पास आ जाएगा
90431250 डिवाइडेड बाय 25,000। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आई है 3617.25। ये बच्चों आंसर नहीं है, वंस अगेन मैंने आपको बता दिया। आपका आंसर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे और बुक्स ओपन करने के बाद आंसर बताएंगे क्या आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? 492.25। जरा आपस सभी बच्चे कंफर्म करेंगे। और ये जो मैंने कल आपको कंसेप्ट बताया था, आज उसका एप्लीकेशन फाइनली यहाँ पर कर लिया। आंसर बच्चों आपका सक्सेसफुली आ रहा है, सभी बच्चों को हार्दिक बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। याद रखिएगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट हम आपको इतना परफेक्शन के साथ करा रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों के 100 आउट ऑफ 100 भी आते हैं क्लास 10th में, क्लास 9th में भी 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। तो ये सभी के आते हैं और आपके भी आ सकते हैं। और उनमें उनके लिए सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है। तो याद रखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के ही क्वेश्चंस आपके गलत भी होते हैं। इसलिए आप यह ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिए। 10th क्वेश्चन, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू। कह रहा है कि क्या प्रिंसिपल होगा ताकि जो अमाउंट है वो बन जाए 9261। कितने टाइम में? 3 साल में। और रेट है आपका 5%। क्योंकि सर ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कह रहा कि पी क्या होगा ताकि ए ये बन जाए। कौन सर ये तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन है। सीधा सीधा फॉर्मूला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n। 9261 लग रहा है किसी का क्यूब होता है, किसका होता है पता है? अरे भाई एक बच्चे ने बताया 5 × 5 5 × 2 = 10 0। तो ये हो जाएगा 21/20 का होल क्यूब। बच्चों ऐसे लगता है कि अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छे से पता हो तो कैलकुलेशन जल्दी हो जाता है, अगर क्यूब्स वगैरह सही से पता हो। क्योंकि बच्चों मैंने तो उसका आंसर बता दिया कि 8,000 है बिना कैलकुलेशन के, लेकिन आप उसको समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए बच्चों, कट्टू 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 कट्टू, ये देखो 21 का क्यूब था, कैंसिल हो गया। तो बच्चों आया 1 = P/8,000। तो P कितना आ गया? 8,000। कितना आसान था, बहुत इजी क्वेश्चन था। 8,000 आ गया। और जो बच्चे जो है मान लो बिल्कुल ही कम पढ़ते हैं, निर्दयी टाइप के हैं, तो उन बेचारों को 21 का क्यूब निकालना पड़ेगा। तब उनको फील आएगा कि यार इसका क्यूब तो यहीं पे लिखा है, फिर वो कैंसिल करेंगे। और जिन बच्चों को पता था उन्होंने डायरेक्टली उठा के कैंसिल कर। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन फाइनली हो गया। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। एनुअली में सभी एनुअली में क्या चीज होता है? चलिए भाई, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम। तो रेट आपका क्या हो गया? 4% हो गया। सम पूछ रहा है तो वो प्रिंसिपल पूछ रहा है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू रुपीज। अरे अमाउंट भी आ गया। अब बच्चों हमारे पास एक बच्चा बैठा हुआ है, उससे हम पूछेंगे कि सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है। तो अंश बताओ सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है? भाई जो पूछा है हाँ, सेमी एनुअली मतलब आधा 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 साल। तो तुमने कल पढ़ा था, तुमको कुछ भी नहीं याद है? हाँ, अच्छा, होमवर्क नहीं किया होगा। चलो ठीक है। तो यहाँ पे सेमी एनुअली का मतलब वही है जो बच्चों मैंने आपको कल बताया था कि सेमी का मतलब होता है आधा, एनुअली का मतलब होता है साल। तो सेमी एनुअली का मतलब हुआ साल का आधा। आधा आधा, इसका मतलब एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट चढ़ेगा? 2 बार। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 4/2, दैट इज 2%। ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से बच्चों सभी को क्वेश्चन क्लियर हो गया। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल कल ही वाला सेम पैटर्न का फिर से आ गया। अब यहाँ पे P निकालना है, तो लिखेंगे आप 7803 इज इक्वल टू P 1 + r/100 होल पावर n। तो बच्चों ये कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा फिर से। 2 1 2 2 5 8। बच्चों 2 की टेबल आ जाती है तो बड़ा प्यार से हम कैंसिल करते हैं। हाँ, 1 + 1/50
51/50 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप सोच के बताइए कि 51 का स्क्वायर क्या 7803 होगा? नो सर। ओके सर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 51 से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट सर 1 ही आएगी, 3 थोड़ा ना होगी। बिल्कुल सही बताया। तो सर पी कैसे निकालें? सर ये तो नहीं पता, तो पूरा कैलकुलेशन करो। ये बच्चों आपका पी करके आ गया। चलिए बच्चों उसको सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके स्टार्ट करते हैं। 7803 पर 50। इंटू 2500, ठीक है, क्या है जो भी वैल्यू आई बच्चों आप निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 51, फिर अगेन डिवाइडेड बाय 51। ये बच्चों आया है 7500। इन्होंने प्रिंसिपल पूछा था। हाँ, तो बच्चों प्रिंसिपल आपका आ चुका है 7500। सारे बच्चे उसको चेक करेंगे। ठीक है, 11th क्वेश्चन फाइनली कंप्लीट। तो बच्चों 11th क्वेश्चन करने के बाद डर तो कहीं ना कहीं से बाहर निकल ही जाता है कि यार 11th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया आउट ऑफ 34। 34th क्वेश्चन है इसमें, 34। तो बच्चों हमारा तो मन कहता है सीधा आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, और 2 से 3 बार पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन अगर हो गया तो समझ लो डर के आगे जीत है। तो क्वेश्चन क्या है? अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू रुपीज। अच्छा, कोई सम ऑफ मनी है जिसका नाम है पी, उसका अमाउंट बन जाता है, कितना बन जाता है? 13230। कितने साल में? इन 1 ईयर। अच्छा, 1 साल में जो रुपए लगाए उसके 13,230 रुपए हो गए। एंड टू, कुछ बच्चों और भी हुआ, और ये अमाउंट जो है बच्चों 13891.50 हो जाता है। कितने साल? 1.5 साल में। क्वेश्चन पढ़ करके थोड़ी घबराहट हो रही है। कह रहा है अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू दिस इन 1 ईयर एंड टू दिस इन 1.5 ईयर। मतलब 1.5 साल में, मतलब 6 महीने में और उसका कुछ वैल्यू बढ़ जाता है, तो 13,230 से 13,891 हो जाता है। ठीक है। अरे कंपाउंडेड सेमी एनुअली भी लिखा है। छह 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 महीने में हो रहा है सारा काम। किसमें हो रहा है? 6 6 महीने। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। कैसे करेंगे? सेम क्वेश्चन मेरे फाइनेंस में था सर। कैसे करेंगे? कर लिया था फाइनल पेज में। ऑप्शनल में था तो छोड़ दिया ये वाला। अच्छा, तो तुमने इस क्वेश्चन को दिल नहीं दिया, नहीं सर, भगा दिया, दूसरे वाले दिन। दूसरे वाले ले लिया। चलो ठीक। तो बच्चों इस क्वेश्चन को लोगों ने दिल नहीं दिया, दूसरा जो क्वेश्चन था ऑप्शन में उसको दिल दे दिया। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन करना है और आपको बताना है कि ये क्वेश्चन कैसे हो। हमें लगता है यहाँ पे लगता है 2 इक्वेशंस तो यूज हो रही है ना? जरा पढ़ें एक बार, क्या लिखा है? क्या लिखा है? कंपाउंडेड सेमी एनुअल। ओके, चलो बच्चों पहली इक्वेशन बनाते हैं। आइए बच्चों सॉल्व नहीं करते लेकिन इक्वेशन तो बना ही लेते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 + r/100 होल पावर n। ये बच्चों फर्स्ट इक्वेशन अभी बनाने जा रहे हैं। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है क्या है, वो निकालना है, और सम भी निकालना है। तो 2 इक्वेशंस 2 अननोन बनेगी। तो बच्चों मान लो रेट ऑफ परसेंट है आपका पर एनम आर है। कितना है? आर है। सारे बच्चे मान लो कि रेट परसेंट कितना है? R% पर एनम। क्या है? पर एनम। बच्चों खेल है यहाँ पे, देखते रहिएगा।
वरना फुटबॉल बन जाएगी। देखिए, चलो फर्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अमाउंट हो गया ये, प्रिंसिपल पता नहीं है, लेकिन बच्चों ये जो इंटरेस्ट है वो 6-6 महीने में चढ़ रहा है, तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपने एक्चुअल जो रेट लिया है तो आप उसको क्या लिखोगे, हाफ करके लिखोगे। यानी अगर आपका एक्चुअल रेट आर है तो आपको यहाँ पे क्या प्लेस करना पड़ेगा, R/2। समझ में आया, निकालना आपको आर है, लेकिन जब आप इस इक्वेशन में आर पुट करेंगे तो वहां पे क्या प्लेस करेंगे, R/2। और एक साल की बात है तो एक साल में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो बच्चों दो इक्वेशंस बन के तैयार हो गई। अरे सर अभी तो पहली बनी है, दूसरी बनाए, चलो दूसरी बनाते हैं। हाँ दूसरी में भी खेला है, आओ खेलते हैं। और इस क्वेश्चन को बच्चों करने के बाद आप हमेशा ही इस क्वेश्चन को दिल देंगे। चलो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R। सर यहाँ पे R में R/2 प्लेस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। अच्छा, और कंपाउंडेड क्वार्टरली होता तो R की जगह R/4 पुट करते, जैसा कल किया था, याद है। लेकिन क्वार्टरली नहीं लिखा है, सेमी एनुअली लिखा है। तो एक काम करते हैं, हम क्या प्लेस करेंगे, R/2। और ऊपर पावर क्या होगा, सर 1.5 साल की बात है तो 6-6 महीने में 3 बार इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। तो सर दो इक्वेशन, दो अननोन, दो इक्वेशन, दो अननोन। अब तो बच्चों भैया सॉल्विंग का काम है, सॉल्विंग के काम में हम जल्दी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, सबको कहते हैं खुद से कर लो। तो लोग कहते हैं कि सर कैसे करें, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमने कहा अच्छा वेट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो एक वेरिएबल गायब हो जाएगा। करो, तो सर आएगा 13230 डिवाइडेड बाय 13891.5। सर पी से पी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करने पर। और सर ये होल क्यूब है, ये होल स्क्वायर है, ये होल क्यूब है। तो सर जब डिवाइड करेंगे ना, मतलब यहाँ पे डिवाइड करिए सर, तो पी से पी कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बार है उस पर 3 बार है, समझो ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है, तो नीचे सिर्फ क्या बचेगा, एक्स बचेगा। नहीं समझे, समझे नहीं, नहीं समझे तो भैया फिर बॉल मीटा लो, क्योंकि हमने बहुत बताया। 1 + R/200। बच्चों ये बात सबको समझ में आई, यही बचेगा नीचे। अरे नहीं समझे, अरे भाई इसको जब डिवाइड करोगे तो ये पी से पी कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बार है ये 3 बार है, तो एक ही बार तो नीचे बचेगा। चलो भाई कैंसिल करते हैं। आइए बच्चों, बच्चों ये डिवाइड करने में दिल भड़क रहा है। ऐसे लग रहा है ये कौन सा दुनिया का डिवाइड दिया है। तो बच्चों हम तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम रहे छोटे बच्चे, तो हम क्या यूज करेंगे, कैलकुलेटर। चलो बच्चों कैलकुलेटर यूज करते हैं। कैलकुलेटर गंदे बच्चे यूज करते हैं, लेकिन चलो हम लोग भी करते हैं। आज फोन बहुत आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। चलो प्यारे बच्चों, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। सर पॉइंट मिला नहीं। पॉइंट में लिख दे, नहीं मेरा मतलब पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगा। अच्छा बच्चों पॉइंट हटा के जीरो कर दें तो ऊपर क्या बड़ा नंबर हो गया, नहीं सर कह रही थी कि अब डिवाइड कर। अब डिवाइड कर, अच्छा चलो ठीक है। पता नहीं बच्चों दिल एकदम फड़क रहा है इसको डिवाइड करने में, लेकिन फिर भी हम करते हैं। मेरा आंसर बच्चों ऐसी चीज आ रही है जिसको लिखने में जो है। बच्चों एक काम करो, तुमने 1/2 किया ना, तुम लोग 2/1 कर दो। क्या कर दो, 2/1, तो अच्छा लगेगा। बच्चों बड़ा नंबर ऊपर रखो ना, बड़े भाई को हमेशा ऊपर रखा जाता है ताकि मुसीबत में वही साथ देता है। छोटे लोग साथ नहीं दे पाते, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। 13230, 1 + R/200। ये देखो बच्चों अब ठीक लग रहा है, ठीक है। मैंने सेकंड डिवाइड बाय 1 किया, तो मतलब ये चीज यहाँ डिवाइड में नीचे ले आए उसको यहाँ पे, तो ये ऊपर 3 बार था तो एक बार है। अब बच्चों ठीक लग रहा है देखने में। अब हम आपकी आज्ञा मान सकते हैं, ये पॉइंट हटा के नीचे जीरो लिख देते हैं। अब बच्चों कुछ ठीक लगेगा।
पहले तो एकदम दर्दनाक हादसा था कि ऐसा डिवाइड तो कोई कर ही नहीं सकता। अच्छा बच्चों, लास्ट क्वेश्चन भी तो करना है, ये भी तो समझो। हाँ बच्चों, अब थोड़ा सा ठीक आया है। ये आया है 1.05, मतलब देख के एक फीलिंग आ रही है कि एक टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर आ रहा है ना। तो सर इसको क्या लिखेंगे? 1.05 इज इक्वल टू 1 + r/200। तो बच्चों अब तो आप कर ही लोगे। 1.05 - 1 इज इक्वल टू r/200। तो ये हो जाएगा 0.05 इज इक्वल टू r/200। तो बच्चों r आ गया 200 इंटू 0.5। बच्चों इसको कैलकुलेटर से ना मल्टीप्लाई करना है। 5 2 जा 10 और 2 जीरो और एक डिजिट के बाद पॉइंट आ गया। बच्चों रेट 100% है। ये लगता है पता नहीं कौन सी बैंक है। 100% रेट है, यानी एक साल में पैसा डबल। पता नहीं डबल से भी ज्यादा हो गया, क्या हो गया? जरा देखो आंसर इसका, हमें तो डाउट लग रहा है। 100% आ रहा है। 10% लिखा है। 10%। तो बच्चों एक जीरो, 12,000 और 10%। बच्चों एक जीरो आपने 10 ज्यादा लगा दिया, तभी वो 100% दिख रहा है। अच्छा हाँ बच्चों, ये जीरो यहाँ पे एडजस्ट होना नहीं, 0.5 नहीं है बच्चों, ये क्या है? 0.05 था भाई। हाँ, एक जीरो गायब होने से हमको देखो शक कैसे आ गया, क्योंकि रेट कभी 100% हो ही नहीं सकता, है ना। 10% है बच्चों क्वेश्चन, है ना। अब बच्चों रेट आ गया तो तुम कहोगे सर फिर तो हम बाकी प्रिंसिपल तो निकाल ही लेंगे, कैसे? कहोगे सर ये इक्वेशन बनाई तो है, इस इक्वेशन में आर की वैल्यू प्लेस कर देंगे 10, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। तो सर हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन किया, बिल्कुल इजी था, सारे कंसेप्ट्स वही थे, बस ये जो डिवीजन वाला पार्ट था वो थोड़ा सा डरावना था, बाकी सब easy था, है ना। तो कैलकुलेशन बच्चों थोड़ा सा हटा हुआ था, बाकी सब ठीक था। तो क्वेश्चन नंबर 34 बच्चों मैंने आपके सामने किया और ये क्वेश्चन फाइनली दी एंड हुआ है। अब बच्चों आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर जाते जाते आप ये वाला क्वेश्चन और कराइए, बाकी हम लोग सब करते हैं, फिर आप चुपचाप बैठिए, क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। 32। 32। चलो बच्चों आज का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन है 32। 32 देखा, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज। प्रिंसिपल क्या है? 8,000। रेट क्या है? नहीं रेट नहीं दिया, एक तो 10%। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8,000 फॉर 1.5 years, ओके, व्हेन कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। अरे ये तो बच्चों बहुत आसान, एक बार आप एनुअली के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए, एक बार सेमी एनुअली के निकाल लीजिए, दोनों को डिफरेंस कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बच्चों बहुत आसान हो गया। तो बच्चों चलिए आपकी बात रखते हैं, सबसे पहले कंपाउंडेड एनुअली के लिए करते हैं, जल्दी से करो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 होल पावर n। n कितना बच्चों? अरे बाप रे बाप, बच्चों n में तो लंका लग गई। n में बच्चों लंका लग गई, क्योंकि अभी तक पावर या तो आप 1 रख रहे थे, या तो 2 रख रहे थे, या तो 3 रख रहे थे। यहाँ पे पावर डेढ़ कैसे रखेंगे? नहीं, 3/2 को तुम सॉल्व कैसे करोगे? किसी की पावर 3/2 को सॉल्व कौन करता है भाई? सर पावर स्क्वायर और क्यूब कर रहे हैं, उसमें तो तबाही मची हुई है, पावर 3/2 कर देंगे। सर पहले करते थे, हम लोग 3/2 ही रखते थे। नहीं, इसको 3/2 सॉल्व नहीं होगा, वो तो कैलकुलेटर से करना। अगर ऐसे कैलकुलेटर से नहीं करेंगे, मतलब मान लो करना है जनरल तरीके से, तो तुम कहोगे सर पहले आप एक काम कर लीजिए, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला एक साल के लिए, सर सेमी एनुअली के लिए मान लें कि यहाँ पर आप एन की जगह 3 प्लेस कर देंगे, क्योंकि 1.5 साल में 6 6 महीने में 3 बार चढ़ेगा, वो तो बात चलेगी। लेकिन सर, लेकिन सर कंपाउंडेड एनुअली के लिए ये जो टाइम है, ये नहीं हम प्लेस कर पाएंगे, 3/2 हम प्लेस नहीं कर पाएंगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो हमने कहा बेटा कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम इसको वैसे करो जैसे कर रहे थे क्वेश्चन में, है ना, अंडा 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 अंडा, उससे अंडा बना करो। चलो ये देखो बच्चों, पहला अंडा और दूसरा अंडा आधा होगा। अरे अंडा टूट गया बच्चों, आधा अंडा क्यों बनाया? क्योंकि बच्चों 1.5 साल का काम है। कितना काम है? 1.5 साल का, सारा काम 6 महीने में खत्म। बड़ी जल्दी जल्दी आजकल काम हो, 6 महीने में सब खत्म। देखो प्रिंसिपल 8,000, तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर अमाउंट बताओ कितना आया, फिर इस अमाउंट को फिर नया प्रिंसिपल बना दो और फिर ये अमाउंट निकाल दो, तो हमारा काम वैसे ही हो जाएगा, है ना। पावर 3/2 को तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो बच्चों जल्दी से बताओ, पहले अंडे के लिए सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 3/2 इंटू 100। ये क्वेश्चन बच्चों गुड़िया ने बहुत अच्छा पूछा, इस क्वेश्चन में तो समझाने वाली चीज थी, मिस हो जाती। 2 1 या 2, 2 4 जा 8 0, 4 सर 2 जा 12 आपने 1 20। क्या 2 0 नीचे की तो बच्चों 3 0 कट गए क्या जल्दी यस से? आपने ये एक्स्ट्रा डाल दिया। तो कितना 1200 हो जाएगा, एक जीरो फिर बढ़ जाएगा। एक 1200 सेकंड चेक कर 1200 लेंगे, एक सेकंड चेक कर लेंगे, 2 0 का 2 0, 40 10 3 400 इंटू, 1200 हाँ 1200 बच्चों यहाँ ठीक है। हाँ बच्चों 120 रुपये हमको भी कम लग रहे थे। हाँ हाँ ठीक है 1200 होगा, ठीक है। हाँ बच्चों तो ये आ गया। तो बच्चों यहाँ पे अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना बचा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। हाँ 9,200 रुपए बच्चों, यहाँ पे 9,200 रुपए आपको मिले। अब ये क्या बन जाएगा? नया प्रिंसिपल। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला फेल कर जाए तो ऐसे करें फिर? हाँ बिल्कुल। चलो फर्स्ट ये हो गया अमाउंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अब हमको बच्चों फिर से निकालते हैं। हाँ फिर क्या करेंगे? सेकेंड केस, ये हो गया फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हम क्या करेंगे बताओ? फिर से लगाएंगे 6 महीने के लिए। यस 6 महीने में कैसे लगाएंगे जरा आप हमको बताइए। सेमी नहीं नहीं, यहाँ पे टाइम क्या प्लेस करेंगे? यहाँ पे टाइम क्या प्लेस करेंगे? 1 साल के लिए था ना, यानी कि आधा साल, आधे साल के लिए मतलब क्या होता है? 6 महीने, 6 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो 6/12, यानी कि 1/2। तो टाइम हो गया 1/2। और रेट, रेट क्या हाफ करेंगे इसमें? हाफ करेंगे। तो सेकंड केस में क्या हो गया बताइए? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो प्रिंसिपल कितना हुआ इंटू रेट कितना हुआ? 10/2, ठीक है ना, इंटू टाइम, टाइम कितना हुआ? 1/2 अपॉन 100। बोलो भाई समझ में आया? बच्चों सारी टेक्निकल चीजें हैं, सीखते जाओ। 2 1 या 2, चलो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 0, कितना आया? 460 डिवाइडेड बाई 2। क्या हो रहा है? 230 रुपया। इतनी मेहनत 230 रुपया। ठीक है बच्चों मान लेते हैं। तो बच्चों फाइनली अमाउंट कितना आएगा? 9,200 प्लस 230, ये बच्चों आएगा। बच्चों हमको एक डाउट लग रहा है, वो डाउट बाद में चेक करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है मैंने कुछ ज्यादा ही आपको बता दिया, एक जगह गड़बड़ हुई है, उसको बाद में करेक्ट करते हैं। हाँ अब बच्चों हमारे पास अब थर्ड केस आएगा। अब हमको तो बहुत आसान है, अब तो हमको सीधा सीधा क्या लगाना है? सेमी एनुअली के लिए लगाना है। तो वो तो तुरंत कोई भी लगा देगा। कैसे लगाओगे? अमाउंट इज इक्वल टू क्या? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 8,000। 1 प्लस आर कितना है? अरे आर को आधा करना भैया, गलती ना हो जाए। 5, क्या हो जाएगा? 5/100 होल पावर n। बच्चों यहां से अमाउंट बताओ चलो जल्दी से, सारे बच्चे बताओ। डायरेक्ट लिख दे 9261। नहीं लिख- चलो 21 21
21 वही तो आया था 96। हाँ नहीं समझ गया कल जाओ 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 आ गया 9 to 6। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 9261 माइनस 8000, 162, और यहाँ पे कितना है 1। ये बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट। और बच्चों इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था, यहाँ पे फाइनल अमाउंट कितना आया था 9200 प्लस 230, और इसमें से क्या माइनस करेंगे 8000, तब जाके कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। तो बच्चों ये सम कितना आया 9430। अब बच्चों यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ कितना आया 9430 माइनस 8000, कितना है कंपाउंड इंटरेस्ट 1430। अब बच्चों हमें इसी का डिफरेंस चाहिए, तो आंसर हम लिखते हैं, और आंसर पक्की बात है हमें लग रहा मैच नहीं करना होगा। 1430 में से 1261 माइनस करो, 21 कितना रहा 21 21। 21 32 हाँ 21 देखो बच्चों कुछ गड़बड़ हो गया है, तो 169 आएगा, कुछ तो गड़बड़ हो गया, कहाँ गड़बड़ हुआ पता नहीं। आंसर यही देख रहे हो, हाँ 32 और 21 हमें बच्चों लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ था। जरा एक बार काम करो बच्चों, यहाँ पे कैलकुलेशन में हमें लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ था। yes. सारे बच्चे एक बार काम ये करें कि जब आपने 6 महीने के लिए निकाला था तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप हाफ ना करिए, क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं यूज कर रहे थे। तो बच्चों में लगता है करेक्शन यहीं पे हुआ है, क्योंकि आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। इसको बच्चों जरा सॉल्व करके बताओ कितना है, 460। इसमें 460 ऐड करो। कुछ बच्चों कहीं गलती हुई है कैलकुलेशन में। हाँ अभी कितना हुआ, पीछे क्या आंसर आ रहा था, 9661 क्या 2021 21 रुपए आ रहा था, 21 21 रुपए आ रहा है। 21 रुपए आ रहा था। कुछ बच्चों गलती हुई है, पता नहीं कहाँ गलती हुई, लेकिन चलो जब करेंगे प्रैक्टिस में क्वेश्चंस तो पता पड़ जाएगा कहाँ गलती। ये कंपाउंड इंटरेस्ट है बच्चों, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना था 1261, डिफरेंस निकालना है। कितना है ये, कुछ तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो गया। चलो कोई बात नहीं, दोबारा हम लोग इसको करेंगे फिर बाद में, अभी जितना सिखाया उतना कर। 399 रुपये आ रहा है। बच्चों जो एक जगह मेरे को करेक्शन लग रहा था वहां तो मैंने कर दिया, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई करेक्शन हुआ है तो उसको हम लोग लेटर ऑन करते हैं। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए, पहले के क्वेश्चंस लगाना चालू करिए। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ 18 तक लगाओ, हमको चेक कराओ, फिर 19 बताते हैं।